बलिया जनपद का मात्र एक ऐसा विद्यालय जहां अनाथ बच्चों को फ्री शिक्षा के साथ साथ विद्यालय परिवार देता है कॉपी किताब व वाहन सुविधा भी कराता है उपलब्ध। जी हां, खबर बलिया जनपद के गढ़वार कस्बा में स्थित स्वामी विवेकानंद बाल विद्या मंदिर की है, जहां पर फ्री एडमिशन के साथ साथ री एडमिशन भी फ्री है और बच्चों को हर एक प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस विद्यालय की खास बात यह है कि इस विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ बेहतर संस्कार भी दिया जाता है। जब इस संबंध में विद्यालय के व्यवस्थापक मन्नू सिंह से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि हमारे विद्यालय में अनाथ बच्चों के लिए फ्री शिक्षा देने के साथ साथ उनके लिए कॉपी किताब तथा वाहन सुविधा भी उपलब्ध कराया जाता है और एक पैसा तक नहीं लिया जाता है। वहीं दूसरे विद्यालय के अपेक्षा दूसरे विद्यालय अपने बच्चों को लेकर टूर पर जाते हैं, लेकिन इस विद्यालय की खास बात यह है कि यह विद्यालय अपने बच्चों को लेकर अनाथ आश्रम, वृद्धा आश्रम जाता है ताकि बच्चों को अच्छे संस्कार प्राप्त हो सके। मन्नू सिंह का मानना है कि इस दुनिया में न कोई कुछ लेकर आया है और न ही कुछ लेकर जाएगा, तो घमंड की इस बात की। आइए सुनते हैं स्वामी विवेकानंद बाल विद्या मंदिर विद्यालय गढ़वार के व्यवस्थापक मन्नू सिंह का क्या कहना है। अपना एक परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मन्नू सिंह है और मैं ग्राम सभा गढ़वार में एक विद्यालय का जिसका नाम विवेकानंद बाल विद्या मंदिर है उसका व्यवस्थापक हूँ। क्या यह विद्यालय हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है सर? नहीं, देखिए क्या है भाई, इस समय अब विद्यालय जो है इंग्लिश मीडियम सुचारू रूप से संचालित हो रही है और बहुत अच्छी तरीके से मतलब विद्यालय चल रहा है और हमें लगता है कि 15 वर्षों से मैं बच्चों की सेवा में समर्पित हूँ। क्या सर एडमिशन का क्या चार्ज है? मैं एडमिशन नहीं लेता हूँ। देखिए क्या है, आज इस समाज में ऐसे भी वर्ग के बच्चे हैं जो इच्छुक है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। आप देख ही रहे हैं कि सभी लोगों के पास इतना मतलब संपत्ति नहीं है, धन नहीं है, जिसके कारण बच्चे चाहकर भी नहीं पढ़ पाते। इसलिए मैं कभी भी न्यू एडमिशन या री एडमिशन यानी जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं या नए बच्चे आ रहे हैं, किसी का मैं एडमिशन शुल्क नहीं लेता हूँ। बहुत से विद्यालय में ऐसा देखा जा रहा है कि पहले तो एडमिशन फ्री कर दिया जाता है लेकिन री एडमिशन में पैसा लिया जाता है। नहीं, ऐसी मेरी शिकायत नहीं है। अगर एक भी पेरेंट्स आकर हमसे कहे कि मैं इस तरीके की बातें करके और बाद में एडमिशन शुल्क लेता हूँ, तो जैसा आप आपकी तरफ से जो इच्छा है करवाइए, करना हो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कभी नहीं, मैं अंधकार। देखिए शिक्षा एक ऐसी पद्धति है कि अगर मैं बच्चों की भविष्य उनके परिवार शुरू होती है, बच्चों का संस्कार उनके परिवार शुरू होता है। विद्यालय में बच्चे आते हैं और हम अध्यापक बच्चों को शिक्षा प्राप्त करते हैं। जब भी हम ही झूठ बोलेंगे तो उन बच्चों के भविष्य में क्या मतलब बसोगे? ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं लेते हैं, न लेंगे, यही बात है। सर देखा जाता है कि विद्यालय अपने बच्चों को लेकर, ऐसे बहुत विद्यालय हैं अपने बच्चों को लेकर टूर पर जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को लेकर वृद्धा आश्रम तो कभी अनाथ आश्रम ऐसे जाते हैं। क्या कारण है? क्या बच्चों को संदेश देना चाहते हैं कि आप वृद्धा आश्रम और अनाथ आश्रम ही लेकर जाते हैं? बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे आपको इसमें कि देखिए क्या है, आज के वर्तमान में जो समाज में बच्चे बड़े बड़े विद्यालय में पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं इस चीज़ से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर संस्कार ना हो, अनुशासन ना हो। बड़े बड़े विद्यालयों में बच्चे जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि हमारे अभी समय में वृद्धाश्रम संचालित नहीं हो रहा था। निश्चित रूप से मैं बताना चाहता हूँ कि आज वृद्धाश्रम बढ़ रहा है, इस तरीके से माता पिता घर से बेघर किए जा रहे हैं, तो कौन है? ये इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे संस्कार अनुशासन को अपने समाप्त जो कर रहे हैं। इसलिए देखिए मैं कभी भी बच्चों को ले जाता हूँ और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा कि अगर मैं बच्चों जिस क्लास के बच्चों को ले जाता हूँ उस क्लास के अगर 10 से 15 बच्चों पर वो वृद्धाश्रम के जो माता पिता तुल्य लोग, जो देवता समान लोग वहाँ विराजमान हैं, अगर उनको देखने के बाद हमारे बच्चों पर प्रभाव पड़ के अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं तो निश्चित रूप से मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। और शिक्षा के साथ साथ मैं बता देना चाहता हूँ हमारे क्षेत्र में अन्य विद्यालय हैं, तो ये नहीं कि मैं कोर्स कंप्लीट करा दूँ, बच्चों को पढ़ाऊँ, उसके साथ साथ इस जीवन की सच्चाई क्या है, हम इस धरती पर किस लिए आए हैं, हमारे माता पिता का अपने जीवन में महत्व क्या है, इसको भी बताना अति आवश्यक है।
जी सर, एक सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, आप ही का पोस्ट है कि जिन बच्चों का माता पिता नहीं है उनके लिए फ्री सुविधा है। क्या क्या सुविधा है सर? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि जो जग में आया है, चाहे राजा या फकीर या भिखारी, उसको छोड़ के जाना है। अरे हमने लेकर आया क्या है? तो लोग कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरी संपत्ति है। इसके पूर्व में भी किसी की संपत्ति थी और आज ये किसी की संपत्ति है नहीं, सब ईश्वर की संपत्ति है। और एक दिन मैं बता दूं कि इसको छोड़ के सबको जाना है। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि यहाँ से जाने के बाद भी जब हमारा बाही खाता बही जब खुले तो उसमें हमारे कर्तव्यों का कुछ ऐसा प्रमाण है जिससे कि मुझे वहाँ भी मेरे लिए मतलब कुछ अच्छा रहे। तो मैं बता दूं कि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि कोरोना महामारी के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आज घर पे हैं, पैसे के अभाव से नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि घर में प्रत्येक जैसे बीमारी है, चाहे कोई पर्व है, सभी 70% लोग परेशान हैं। तो मैं ऐसे बच्चों को कि जिनके माता पिता नहीं हैं या कोरोना काल में इस दुनिया से चले गए या पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए बुक व्यवस्था, वाहन व्यवस्था, विद्यालय में जितनी भी मतलब शुल्क लगता है, सारी फ्री व्यवस्था ये मेरी तरफ से मैंने इस चीज़ को कहा है। और ऐसे बच्चों को मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं उनको शिक्षा प्राप्त करूँगा अपने विद्यालय परिवार की तरफ से फ्री में।